रामप्रसाद जब गवर्नमेंट स्कूल शाहजहांपुर में 8वीं कक्षा के छात्र थे, तभी संयोग से स्वामी सोमदेव का आर्य समाज भवन में आगमन हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को स्वामी जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। यहीं से उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। एक ओर सत्यार्थ प्रकाश का गंभीर अध्ययन व दूसरी ओर स्वामी सोमदेव के साथ राजनीतिक विषयों पर खुली चर्चा से उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष पंडित जगत नारायण मुल्ला के आदेश की धज्जियां बिखेरते हुए रामप्रसाद ने जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली तो सभी नवयुवकों का ध्यान उनकी दृढ़ता की ओर गया। अधिवेशन के दौरान उनका परिचय केशव बलिराम हेडगेवार, छद्मनाम केशव चक्रवर्ती, सोमदेव शर्मा व मुकुंदीलाल आदि से हुआ। बाद में इन्हीं सोमदेव शर्मा ने किन्हीं सिद्धगोपाल शुक्ल के साथ मिलकर नागरी साहित्य पुस्तकालय कानपुर से एक पुस्तक भी प्रकाशित की, जिसका शीर्षक रखा गया था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। यह पुस्तक बाबू गणेश प्रसाद के प्रबंध से कुर्मी प्रेस लखनऊ में सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। रामप्रसाद ने यह पुस्तक अपनी माताजी से 2 बार में 200 रुपए लेकर प्रकाशित की थी। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। यह पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई थी। बाद में जब काकोरी कांड का अभियोग चला तो साक्ष्य के रूप में यही पुस्तक प्रस्तुत की गई थी। अब यह पुस्तक संपादित करके सरफरोशी की तमन्ना नामक ग्रंथावली के भाग 3 में संकलित की जा चुकी है और 3 मूर्ति भवन पुस्तकालय नई दिल्ली सहित कई अन्य पुस्तकालयों में देखी जा सकती है। सन 1915 में भाई परमानंद की फांसी का समाचार सुनकर रामप्रसाद ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। 1916 में एक पुस्तक छपकर आ चुकी थी। कुछ नवयुवक उनसे जुड़ चुके थे। स्वामी सोमदेव का आशीर्वाद भी उन्हें प्राप्त हो चुका था। एक संगठन उन्होंने पंडित गेंदालाल दीक्षित के मार्गदर्शन में मातृवेदी के नाम से खुद खड़ा कर लिया था। इस संगठन की ओर से एक इश्तिहार और एक प्रतिज्ञा भी प्रकाशित की गई। दल के लिए धन एकत्र करने के उद्देश्य से रामप्रसाद ने, जो अब तक बिस्मिल के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे, जून 1918 में 2 तथा सितंबर 1918 में 1 कुल मिलाकर 3 डकैती भी डाली, जिससे पुलिस सतर्क होकर इन युवकों की खोज में जगह-जगह छापे डाल रही थी। 26 से 31 दिसंबर 1918 तक दिल्ली में लाल किले के सामने हुए कांग्रेस अधिवेशन में इस संगठन के नवयुवकों ने चिल्ला-चिल्लाकर जैसे ही पुस्तकें बेचना शुरू किया कि पुलिस ने छापा डाला, किंतु बिस्मिल की सूझबूझ से सभी पुस्तकें बच गईं। पंडित गेंदालाल दीक्षित का जन्म यमुना किनारे स्थित मई गाँव में हुआ था। इटावा जिले के एक प्रसिद्ध कस्बे औरैया के डीएवी स्कूल में अध्यापक थे। देशभक्ति का जुनून सवार हुआ तो शिवाजी समिति के नाम से एक संस्था बना ली और हथियार एकत्र करने शुरू कर दिए। आगरा में हथियार लाते हुए पकड़े गए थे। किले में कैद थे, वहां से पुलिस को चकमा देकर रफू चक्कर हो गए। बिस्मिल की मातृवेदी संस्था का विलय शिवाजी समिति में करने के बाद दोनों ने मिलकर कई काम किए। एक बार पुनः पकड़े गए। पुलिस पीछे पड़ी थी, भागकर दिल्ली चले गए, जहां उनका प्राणांत हुआ। बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में पंडित गेंदालाल जी का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है। मैनपुरी षड्यंत्र में शाहजहांपुर से 6 युवक शामिल हुए थे, जिनके लीडर रामप्रसाद बिस्मिल थे, किंतु वे पुलिस के हाथ नहीं आए, तत्काल फरार हो गए। 1 नवंबर 1919 को मजिस्ट्रेट B.S. क्रिस ने मैनपुरी षड्यंत्र का फैसला सुना दिया। जिन जिन को सजाएं हुई, उनमें मुकुंदीलाल के अलावा सभी को फरवरी 1920 में आम माफी के ऐलान में छोड़ दिया गया। बिस्मिल पूरे 2 वर्ष भूमिगत रहे। उनके दल के ही कुछ साथियों ने शाहजहांपुर में जाकर यह अफवाह फैला दी कि भाई रामप्रसाद तो पुलिस की गोली से मारे गए, जबकि सच्चाई यह थी कि वे पुलिस मुठभेड़ के दौरान यमुना में छलांग लगाकर पानी के अंदर ही अंदर योगाभ्यास की शक्ति से तैरते हुए मीलों दूर आगे जाकर नदी से बाहर निकले और जहां आजकल ग्रेटर नोएडा आबाद हो चुका है, वहां के निर्जन बीड़ों में चले गए। वहाँ उन दिनों केवल बबूल के ही वृक्ष हुआ करते थे और उसर जमीन में आदमी तो कहीं दूर दूर तक दिखता ही नहीं था।